हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो हम चैप्टर शुरू किए थे, इसका सेकंड लेक्चर होने वाला है, मतलब सेकंड पार्ट होने वाले। इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग किसी वस्तु को आवेशित कैसे कैसे कर सकते हैं, आवेशन की विधियां कौन कौन सी होती है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, हम पहले बात आती है कि आवेशन क्या कहलाता है। आवेशन, तो देखिए किसी भी वस्तु पर आवेश ला देना, माने आवेश को उत्पन्न कर देना, क्या कहलाता है? आवेशन। ठीक है, तो क्या कर इसको उत्पन्न करेंगे तो आवेश, माने कोई भी वस्तु रहेगा तो उस पर क्या लगा देंगे? आवेश। अब हम किस तरह से ला सकते हैं, इसी चीज के बारे में पढ़ना है कि हम किसी वस्तु पर किस तरह से आवेश ला सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो आवेशन की कौन कौन सी विधियां होती है, इस लेक्चर में हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आवेशन क्या होता है? किसी भी वस्तु पर आवेश ला देना, माने किसी तरह से हम लोग क्या कर देंगे, उस पर आवेश ला देंगे, और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आवेशन। चाहे किसी इस तरह से कह सकते हैं, किसी वस्तु को आवेशित करना क्या कहलाता है? तो आवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेशन कहलाता है। अब यह आवेशन की अलग अलग विधियां होती है। क्या होती है? अलग अलग विधियां, माने हम किसी वस्तु को अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं? आवेशित कर सकते हैं, उस पर आवेश ला सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे आपको खाना खाना होता है तो खाना खाने के क्या कर सकते हैं? हाथ से आप खा सकते हैं, चम्मच से खा सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से आप खा सकते हैं, मम्मी आपको खिला सकती है। इसी तरह से जो आवेशन की विधियां, माने किसी वस्तु को आवेशित करने की, ये अलग अलग तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? आवेशित कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला होता है घर्षण द्वारा आवेशन। किसके द्वारा जी? घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, माने हम लोग किसके द्वारा आवेशित करेंगे किसी वस्तु को? तो घर्षण के द्वारा। ठीक है, उसके बाद से होता है चालन द्वारा। किसके द्वारा जी? चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, और तीसरा होता है हम लोग को प्रेरण द्वारा आवेशन। किसके द्वारा? प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, ये आवेशन के मुख्य रूप से यही तीन विधियां होती है। ठीक है, तो पहला क्या होता है? घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा क्या होता है? चालन द्वारा आवेशन, और तीसरा क्या होता है? प्रेरण द्वारा आवेशन। ये तीन विधियों के द्वारा हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? आवेशित करते हैं। चलिए सबको एक एक के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से क्या होता है और कैसे होता है। तो पहला होता है घर्षण द्वारा आवेशन। पहला कौन सा होता है? घर्षण द्वारा आवेशन। आप लोग देखिए होगा ठंडी के दिन में जब आप अपने गर्म कपड़े जैसे इनर वगैरह निकालते हैं तो चट चट की आवाज सुनाई देती है। आखिर वो चट चट की आवाज सुनाई क्यों देता है? क्योंकि उसमें क्या होता है? घर्षण होता है। घर्षण के कारण उसमें आवेश आ जाता है, और वही आवेश जब डिस्चार्ज होता है तो उसमें चट चट की आवाज सुनाई आपको देती है। देखिए जब हम दो वस्तु लेंगे, क्या करेंगे? दो कोई भी वस्तु लेंगे और दोनों को क्या करेंगे? एक दूसरे से रगड़ेंगे, और जब रगड़ेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? आवेश आ जाएगा, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं घर्षण द्वारा आवेशन के लिए, जब हम कांच को, किसको जी? कांच इंजन हम लोग किसे बोलते हैं? जैसे शीशा बोलते हैं। कांच को जब हम किसे रगड़ेंगे तो रेशम से रगड़ते हैं। किसे रगड़ते हैं? कांच को जब हम रेशम से रगड़ते हैं तो दोनों को क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। जैसे कांच के छड़ ले लीजिएगा, जो कांच यानी शीशा यानी लेड ले लीजिएगा, और जो रेशम होता है ना, रेशम का कोई वस्त्र ले लीजिएगा, और दोनों को जब रगड़िएगा एक दूसरे से ना, जैसे मान लीजिए एक हाथ है और एक हाथ, दोनों को रगड़ा है, उसी तरह से रेशम को और किसको? तो कांच को आप लेके एक दूसरे पर क्या करिए? रगड़िएगा, इस पे क्या आता है? आवेश आ जाता है। क्या इसमें रगड़ यानी घर्षण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो जब घर्षण हुआ तो इसमें क्या आता है? आवेश आ जाता है। जैसे कांच में जो होता है इसमें प्लस चार्ज आता है। कौन सा आता है? प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? धन आवेश। क्या बोलते हैं? तो धन आवेश। धन आवेश आ जाता है। ठीक है, अच्छा एक में लेकिन आप इसको लिख सकते हैं धनावेश। क्या आ जाता है? धनावेश। ठीक है, धनावेश आ जाता है। उसे जो रेशम होता है ना, इस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है, यानी माइनस चार्ज आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऋण आवेश। क्या बोलते हैं उसे? तो ऋण आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणावेश। ठीक है, एक शब्द में लिखना तो बोल सकते हैं ऋणावेश। ठीक है, देखिए इसमें रेशम में कौन सा चार्ज आ गया? ऋणावेश आ गया, और कांच में कौन सा आ गया? धन आवेश आ गया। इसके द्वारा हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण द्वारा क्या कर सकते हैं? आवेशित कर सकते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन। माने हम किसी दो वस्तु को लेंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे? रगड़ेंगे, और जब रगड़ेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? आवेश आ जाएगा, और जब आवेश आ जाएगा तो उसी को हम बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। यानी हम क्या करते हैं? दो वस्तु को जब रगड़ते हैं तो इनमें आवेश उत्पन्न होता है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। अब इसको दिमाग रखना है कि जब दोनों वस्तुएं जो लिए थे, क्या इस पर सेम चार्ज हो सकता है? एक को प्लस और एक को माइनस हो सकता है क्या? एक को मतलब अलग अलग तो हो सकता है, लेकिन देखिए इसमें प्लस है तो इसमें प्लस हो सकता है? तो नहीं होगा। घर्षण द्वारा आवेशन में ऐसा नहीं होगा। अगर एक को माइनस है तो दूसरा को माइनस हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग होगा। क्यों? घर्षण कर रहे हैं। घर्षण हुआ तो एक पे प्लस होगा तो एक पे माइनस होगा। माने हमेशा जब घर्षण द्वारा आवेशन होगा ना, इसमें विपरीत प्रकृति के क्या होंगे? आवेश उत्पन्न होंगे। माने इसमें कैसे आवेश उत्पन्न होंगे? तो जो विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, यानी एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। ठीक है, एक माइनस होगा तो एक प्लस होगा। इस तरह के आवेश क्या होते हैं? इस पर उत्पन्न होते हैं। कब? जब किसी वस्तु को हम घर्षण द्वारा आवेशित करते हैं तब। इसके बाद हम लोग पढ़ना है चालन द्वारा आवेशन। किसके द्वारा आवेशन पढ़ना है? तो चालन द्वारा आवेशन। देखिए चालन द्वारा आवेशन एकदम ईजी है। देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे हम एक कोई मान लीजिए चालक वस्तु ले लिए, क्या करनी है? चालक जिस पर कोई आवेश नहीं है, किस पर कोई भी आवेश
नहीं है। और इसके पास में हम लोग एक और आवेशित वस्तु को लेते हैं। देखिए एक इस पर कोई आवेश नहीं है, मान लीजिए कोई धातु का गोला था, कोई पदार्थ ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसके पास हम क्या कर दिए, तो एक और आवेशित वस्तु को ले जाके इससे चिपका दिए, क्या कर दिए, चिपका दिए। तो मान लीजिए एक और ये वस्तु लेके गए सेम ऐसे धातु का, जैसे मान लेते हैं कि प्लस चार्ज था, क्या था, चार्ज था, तो जो प्लस चार्ज था, अब बताइए जब इसके एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो क्या इसका कुछ प्लस चार्ज इस पे आएगा, इसमें का कुछ प्लस चार्ज मान लीजिए कम हो जाएगा और इस पर भी कुछ प्लस चार्ज आ जाएगा। देखिए दोनों वस्तु पे कैसे उत्पन्न आवेशित उत्पन्न हुए, एक दूसरे के मतलब सेम प्रकृति के, माने इस पे प्लस तो इस पे प्लस, अगर इस पे माइनस है तो इस पे माइनस भी हो जाता है। अब देखिए क्या यहाँ से यहाँ चालन हुआ, या आवेशों का यहाँ चालन हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। माने हम एक दूसरे वस्तु को क्या करते हैं, एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु को एक दूसरे के पास में ले जाते हैं, और जब पास में ले जाते हैं तो उसमें क्या जाता है, मतलब चिपका देते हैं। देखो पास में तो इसमें भी लग जाते हैं, लेकिन तो एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं, संपर्क में एक का आवेश एक दूसरे पे चला, जिस पर आवेश नहीं होगा उस पर चला जाएगा, तो उस पर भी आवेश आ जाएगा, उस पर भी। तो देखो दोनों आवेश क्या होते हैं, बट जाते हैं। इसमें इतना आवेश टोटल, इसमें कुछ आवेश इसके पास भी चल गया। इसमें याद रखिएगा, देखिए इसमें विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं, एक पे प्लस और एक पे माइनस, लेकिन इसमें समान प्रकृति के, कैसे जी, तो समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न होंगे, समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न होंगे। क्योंकि देखिए एक इस पर भी प्लस तो इस पे प्लस, इस पे भी माइनस तो इस पे माइनस, क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये माइनस वाला गोला तो इस पे कौन सा चार्ज आता है, माइनस जाता है, इसीलिए इस पे भी कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है, माने ऋण आवेश ही उत्पन्न होता है। अगर इस पे प्लस है तो इस पे भी प्लस है, इस पर धन आवेश तो इस पर भी धन आवेश ही उत्पन्न होगा, ठीक है। इसके द्वारा आवेशित, इसमें क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं चालन द्वारा, माने एक दूसरे को चालित करके आवेशित को क्या कर सकते हैं, चालन द्वारा आवेशित, जिसमें जो आवेश उत्पन्न होते हैं समान प्रकृति के, लेकिन इसमें विपरीत प्रकृति के। अब आता है प्रेरण द्वारा आवेश, थोड़ा इसको समझिए, प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को हम कैसे आवेशित करते हैं। तो प्रेरण मतलब समझ रहे हैं कि हम देखिए, जैसे मान के चलिए कि हम आपको कहें कि ना आपको पढ़ना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ठीक है, कुछ सुना दिए कि लग चुकी है तलब और मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहती है देख ले। तो मान लीजिए सुना है तो आपको बताया, आपके पास छू के कुछ किए नहीं किए, लेकिन आपके पास एनर्जी आएगा, हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो एनर्जी कैसे है, क्या हम टच करके नहीं, प्रेरित कर दिए, ठीक है, मोटिवेट कर दिए, बस उसी तरह से इसमें भी क्या करते हैं, किसी वस्तु को तो आवेशित करते हैं, एक वस्तु को ले जाकर आवेशित वस्तु को, बट एक दूसरे के संपर्क में नहीं आता है। देखिए इसमें भी रगड़ रहे थे, एक दूसरे के संपर्क में आ रहा था, इसमें भी एक दूसरे के पास में चिपका रहते हैं, लेकिन इसमें संपर्क में नहीं आता है। अब देखिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक कोई चालक वस्तु था, चालक किसी भी चीज का, मान लीजिए लोहा का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। अब इसको हम एक कुचालक स्टैंड से, किससे जी, कुचालक स्टैंड, कुचालक मतलब जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। मान लीजिए जो स्टैंड है कैसा है, कुचालक है, कैसा है जी, कुचालक, चाहे इसी को बोलते हैं अचालक, माने जिसमें इंसुलेटर इसको बोलते हैं, मतलब इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन हॉय जो है या पदार्थ लिए कैसा है, तो चालक है, मतलब इसमें लाइट जाएगा। अब क्या करते हैं, तो हम एक इसी के पास में आवेशित वस्तु को लेके जाएंगे, क्या करेंगे, आवेशित, आप कोई भी ले सकते हैं प्लस या माइनस, ठीक है। मान लीजिए कि हम यहाँ प्लस वाला एक कोई, जैसे देखिए ये इंसुलेटर से इधर जुड़ा हुआ था, मैंने कोई अचालक से, और इस पे प्लस चार्ज था, क्या था, प्लस चार्ज, जैसे इसके पास में लेके गए ना, ये बताइए प्लस वाला प्लस को कभी आकर्षित करेगा, नहीं करेगा, वो कहता है तुम दूर जाओ, और माइनस वाला प्लस को क्या करता है, आकर्षित करता है, माने जब सेम सेम रहेगा तो एक दूसरे को प्रकर्षित करेगा, यानी प्लस प्लस रहेगा तो एक दूसरे को दूर ढकेलेगा, वही माइनस माइनस भी रहेगा तो एक दूसरे को दूर ढकेलेगा, और जहां जहां सेम हुआ मतलब सेम हुआ तो अलग अलग करेगा, लेकिन जैसे विपरीत हुआ, एक प्लस तो एक माइनस, तो क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो सोचिए यहाँ पर लेके कौन सा आवेश गए, देखिए इसमें टच में नहीं है, लेकिन इसके पास में है, देखिए इसमें प्लस है, ये बताइए ये किसको आकर्षित करेगा, तो माइनस वाले को, प्लस वाले को, तो माइनस वाले को। ये बताइए इस वस्तु में भी प्लस चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, नहीं होंगे, होंगे। देखिए अब ये अपनी और माइनस वाले को क्या कर देगा, खींच लेगा, क्या करेगा, खींचेगा अपने तरफ, जो भी इसमें माइनस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा। अब बताइए खींचेगा तो ठीक है, साथ ही साथ ये बताइए जो इसमें प्लस वाला है उसको दूर ढकेलेगा ना, तो बताया प्लस जो भी इसमें कोई आवेश नहीं था, इससे पहले से कोई आवेश नहीं था, लेकिन जैसे इसको पास लेके जाए ना, तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने लगेगा, माइनस वाले को अपने तरफ, लेकिन ये प्लस वाले को दूर ढकेलेगा, क्या करेगा, दूर ढकेलेगा। देखिए प्लस माइनस वाले खींचा, अब हम देखिए यहीं पे दिमाग लगाते हैं, अब क्या करते हैं, इससे एक तार जोड़ के जमीन में जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, जमीन में जोड़ देते हैं, जिसे बोलते हैं अर्थित या बोलते हैं भूकृत, क्या करते हैं, भूकृत कर देते हैं। तो बताइए जैसे इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस वाला ढाई जमीन में जाएगा, कहाँ जाएगा, ढाई जाएगा, क्योंकि बताइए आपको कहीं मान लीजिए बारिश में भीग रहा है, घर मिले तुरंत रहने के लिए, चाहे कोई छाता मिले, ढाई जाकर छिप जाइएगा। जैसे ही बताइए इसको जाइए जमीन में खूब आराम से ऐसे, देखो यहाँ से जैसे जुड़ते हैं तो प्लस वाला ढाई जमीन में जाता है, भूकृत हो जाता है, और
और उसके बाद से अब बताइए जैसे ये विपरीत होगा तो इसमें प्लस वाला गायब, अब माइनस वाला जाएगा नहीं जाएगा, माइनस वाला नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये प्लस वाला अपने तरफ खींच के रखा है। अब जैसे ही सारे प्रोजेक्ट हटाते हैं इस वस्तु पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। देखिए क्या इसके संपर्क में एक दूसरे को मतलब टच किया था? नहीं किया, लेकिन पास मिल जाने के बाद क्या ये आवेशित हुआ और किसके द्वारा हुआ? तो प्रेरण के द्वारा। किसके द्वारा हुआ? प्रेरण के द्वारा। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, एक अनावेशित वस्तु माने ये कैसा था? अनावेशित माने कोई आवेश नहीं था, एक अनावेशित वस्तु के पास एक आवेशित वस्तु को लेके जाते हैं तो उसका मतलब विपरीत प्रकृति के इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज जो होते हैं तो माने इसमें प्लस है तो इसमें माइनस वाले को अपने तरफ खींचेगा और प्लस वाले को ढकेल देगा, फिर वो जमीन में चल जाएगा तो इसमें क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। और एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि इसमें अगर माइनस वाला रहता, माइनस वाला क्या करता है? प्लस वाले खींचता, माइनस वाले को ढकेल देता, माइनस वाला कहां चल जाता? जमीन में। तो इस वस्तु को कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज आता है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। किसके किसके द्वारा? तो पहला किसके द्वारा कर सकते हैं? तो घर्षण द्वारा, फिर चालन द्वारा, फिर प्रेरण द्वारा। ये तीन तरीके से हम किसी वस्तु को सामान्यतः क्या करते हैं? आवेशित करते हैं। आवेशित करना मतलब उसमें आवेश ला देना। ठीक है, उस वस्तु को कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा प्लस। अब देखिए बात आती है कि यहाँ कौन सा आवेश आएगा। जैसे बताइए इसमें कौन सा आया था? विपरीत प्रकृति के आवेश, इसमें सेम प्रकृति के, लेकिन इसमें भी देखिए एगो पे प्लस आ रहे थे एगो पे माइनस। तो इसमें भी जो आवेश आते हैं वो कैसे आते हैं? विपरीत प्रकृति के। कैसे आएंगे? विपरीत प्रकृति के क्या जाते हैं? इस पे आवेश आ जाते हैं। ठीक है, विपरीत प्रकृति के आवेश। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए फिर अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे? तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी मूल आवेश का कुछ गुण पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम लोग कूलाम के नियम, इसके आगे हम लोग बहुत सारी चीजों को जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश कारण, ठीक है, उसको गोलीय सतह के कारण, बेलना का, बहुत सारी चीजों को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग गॉस पर में बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।